Hello students, Charles of this side on the behalf of Memory Crafters. चैप्टर 2 हमारा यूनिट 1 स्टार्ट किया था हमने. 2 लेक्चर हो गए थे इसके, जिसके अंदर हमने सिंपल इक्वेशंस को पढ़ा था. कौन सी इक्वेशंस? सिंपल इक्वेशन. और अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस में, वो है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. 1 वेरिएबल में आपको ध्यान होगा, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 4 = 0. तो इसके अंदर जो x आ रहा है वो क्या है हमारे पास? अननोन. क्या है? अननोन. ठीक है, जिसको हम वेरिएबल भी बोल देते हैं, राइट. तो इसको क्या कह रहे हैं? x को अननोन. कुछ इक्वेशंस में वहाँ y भी आया था, वहाँ t भी हो सकता है, z भी हो सकता है. तो एक ही अननोन था, एक ही वेरिएबल था. हमारे पास आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस का मतलब इकट्ठी. कितनी? 2 अननोन्स में लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन आपको बताया था, वो हमने जो लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर में पढ़ी थी, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी. अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ हमारे पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस आएंगी. जैसे आपके पास है, मान लो एक इक्वेशन x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 2. तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. और दूसरी इक्वेशन है x - y = 2 लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. सेम वेरिएबल जो फर्स्ट इक्वेशन में है और वही सेम वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में आ रहे हैं x और y में. तो इसको सोल्व करने का जो सबसे इजी मेथड है वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड. उसमें हम क्या करते हैं, x या y दोनों इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट सेम बनाते हैं. कोफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लायर होता है. यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है. सेकंड इक्वेशन में x के साथ कुछ भी नहीं है, उसका मतलब 1 है. तो दोनों इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस होंगी हमारे पास, यहाँ 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है. दोनों इक्वेशन में या तो x, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या x का कोफिशिएंट एक दूसरे का अपोजिट बनाते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है, तो ये अपोजिट साइन के हैं. तो या तो दो सेम वेरिएबल जो हमारे पास x है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, उनके वेरिएबल सेम बना लो, सॉरी कोफिशिएंट सेम बना लो या अपोजिट बना लो. या दूसरा जो अननोन है, जैसे y फर्स्ट इक्वेशन में और y सेकंड इक्वेशन में, उनके कोफिशिएंट सेम बना लो या अपोजिट बना लो. अगर सेम है कोफिशिएंट है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपोजिट कोफिशिएंट है तो ऐड कर देते हैं. जैसे इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 1x + 1x 2 × x लेफ्ट साइड में हमारे पास ये आएगा और राइट में आ जाएगा, क्योंकि ऐड किया 4 + 2 6. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2. लेफ्ट में x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो राइट में लेके जाएंगे तो 2 क्या जाएगा? डिवाइड में. 2 क्या आएगा हमारे पास? डिवाइड में. तो ये आ जाएगा मेरे पास 6/2 आ जाएगा 3. गॉट इट. तो ये x की वैल्यू आ गई और x की जो वैल्यू आई है वो तो या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में, तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास y की वैल्यू आएगी 4 - x. 4 - x की वैल्यू आई है 3, तो 4 - 3 आ जाएगा 1. तो y की वैल्यू आ गई 1, x की आ गई 3 वैल्यू और y की आ गई 1. तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. एक हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हमें ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो एक ही मेथड आप समझ लीजिए, एलिमिनेशन मेथड. क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझोगे, क्योंकि हमने ज्यादा इन मेथड को अप्लाई नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ऑप्शन से ही करते हैं ज्यादातर इन इक्वेशंस को. लेकिन आपको एक पर्टिकुलर मेथड तो पता ही होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया. गॉट इट. तो अब देखो हमारे पास जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई है, वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगी. जैसे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में क्या है? x + y. x कितना है? 3 + y कितना है? 1. 3 + 1 होता है 4 और राइट साइड कितनी है हमारी? 4 ही है. इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई. अब सेकंड इक्वेशन में देखो x - y है लेफ्ट साइड, तो x 3 है, y कितना है? 1. 3 - 1 कितना आता है? 2. तो राइट में हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या है? 2. तो दोनों इक्वेशन जो आपकी अननोन्स की वैल्यू आई है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. ऐसे हमारे पास 2 से ज्यादा इक्वेशंस हैं और उसमें जितने भी अननोन है, जो अननोन्स की वैल्यू आई है उन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए. गॉट इट. तो अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है,
तो इसे तो आपको कंप्लीटली सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। और सोल्व किससे करना है हमने? एलिमिनेशन मेथड, एक ही मेथड समझा है हमने। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 3। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। या आप देखो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या करता हूं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, यानी पूरी इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 और x साथ में आएगा ही। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इक्वल टू, और राइट में हमारे पास 5 है, 5 को 5 से करोगे तो 25, यानी हर टर्म इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज दोबारा से लिख लो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। इससे क्या हुआ देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो सेम नहीं बना, ना ही अपोजिट कोफिशिएंट बने, बट देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कह सकते हो, या ये वापस से हमने 1 ही लिखी है। अब इन थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट सेम नहीं है बट अपोजिट साइन का है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस यानी y वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और लेफ्ट में देखो जो हमारे पास x वाली टर्म है यहाँ 15x प्लस 2x ये हो जाएगा 17x, और राइट में हो जाएगा 25 प्लस 9। तो कैलकुलेटर की हेल्प आप ले सकते हैं, 25 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 34 बाई 17। 34 बाई 17 करते हैं तो हमारे पास आता है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पुट कर दें। बाकी इजीएस्ट इक्वेशन देखें 1 और 2 हैं, तो x की वैल्यू 2 पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज x को हम 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2, ये 2x है ना, तो x को 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। गोट इट। तो अब यहां से देखो हमारे पास 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, और राइट में जाके वो माइनस हो जाएगा तो -4। तो यहां से मेरे पास 5y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4 5, y आ जाएगा 5 बाई 5, और 5 बाई 5 होता है 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अब देखो आप वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 गिवन 2 इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट यानी पुट कर सकते हो और चेक कर सकते हो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इट मींस ये दो वैल्यूज x की 2 और y की वैल्यू 1 गिवन 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यही हमारा आंसर आ रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वेशन 1 इसको कह दो और इसको कह दो इक्वेशन 2। इन दो इक्वेशंस में देखो अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम ध्यान दें अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी -6 है तो अपोजिट साइन के हो जाएंगे y के कोफिशिएंट, उनको ऐड कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम 1 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, व्हाट वी विल गेट 3 इंटू x को 3 से करोगे तो 9x प्लस 2 इंटू वाई को किससे करोगे 3 से तो 6y प्लस 3 इंटू 17 तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आता है मेरे पास 51 इक्वल्स टू राइट में 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूं 5x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दो इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। गॉट इट। ठीक है, तो लेफ्ट में देखो x वाली टर्म्स है 9x प्लस 5x दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 9 प्लस 5 14 और प्लस 51 माइनस 9। ध्यान से 51 और सेकंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें
ये कांस्टेंट टर्म जो है फिक्स टर्म वो माइनस की 9 है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 51 में से 9, तो ये मेरे पास आता है 42 इक्वल्स टू 0। तो 14x इक्वल टू 42 को राइट में लेके जाएं तो वो -42 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -42/14, तो माइनस तो एज इट इज आएगा ही, 42 डिवाइडेड बाई 14 ये मेरे पास आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। अब x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x को -3 रख देता हूँ, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू -3 यानी माइनस साइन आगे आएगा और 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 17 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। देखते हैं आगे क्या आता है, 2y इक्वल्स टू -9 को राइट में लेके जाएंगे तो +9, 17 को राइट में लेके जाएंगे तो -17, तो यहाँ से 2y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 17। तो ये आपको मैंने पहले बता रखा है, जब आपके पास 9 यानी लार्जर टर्म नेगेटिव की आ जाती है तो आप लार्जर में से स्मॉलर टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, यानी 17 - 9 करें, और जो साइन है वो 17 के आगे नेगेटिव है, यानी लार्जर टर्म के आगे साइन नेगेटिव है, तो 17 - 9 आ रहा है मेरे पास 8, क्योंकि लार्जर टर्म नेगेटिव वाली है तो साइन हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -8/2 और माइनस एज इट इज 8/2 आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आई थी, y की -4, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो अब आप x की वैल्यू -3 और y की -4 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में जिसमें चाहे आप पुट करके देख ले, यानी दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हमारी x और y की वैल्यू आई है ये दो इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी उससे, ठीक है, यानी सही इक्वेशंस आएंगी। गॉट इट। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज यूनिट 1 सी पे, एक्सरसाइज सी के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके देखो, अभी हमने क्या किया है, इक्वेशंस को जो 2 एग्जाम्पल में किया है और एक एग्जाम्पल मैंने एलिमिनेशन मेथड के स्टार्टिंग में आपको समझाया है, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने किया है इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको पता लग गया, या तो अननोन जो है जनरली आपको x और y मिलेंगे, या तो x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम बना लेते हैं या अपोजिट साइन के, या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं या अपोजिट साइन के कोफिशिएंट। और जब एक अननोन या वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, वो दी हुई 2 इक्वेशंस में से किसी एक में फर्स्ट अननोन की वैल्यू जो रखेंगे जो भी निकली तो सेकंड अननोन की वैल्यू आ जाती है। गॉट इट। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऑप्शनल हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम में आएंगे ऑप्शनल मेथड है हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ऑप्शन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन को करें, ना कि एलिमिनेशन मेथड से जैसे कि अभी हमने सॉल्व किए हैं। वह उस टेक्निक से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखेंगे। अगर ऑप्शन से हमारा इजीली आ जाता है तो हम ऑप्शन मेथड से ही करेंगे और इजी ही आएगा वो उससे। अब देखो क्या करना है आपको, 2 इक्वेशंस में से सबसे पहले आपने देखना है कि इन 2 इक्वेशंस में से भी जो अच्छी इक्वेशन, अच्छी का मतलब जो सिंपल इक्वेशन है वो आपकी कौन सी है, दोनों ही सिंपल सी इक्वेशंस है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं ट्राई करता हूं ये ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो यही ऑप्शन मैं सेकंड इक्वेशन पे ट्राई करूंगा, सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ये फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी जो हमें सिंपल इक्वेशन लग रही है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इट मीन्स फिर वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, फिर सेकंड पे हम ट्राई नहीं करेंगे, फिर बी ऑप्शन पे जाएंगे। अगर बी हमारा फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम सी पे जाएंगे, सी हमारा फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता जो हमने सिलेक्ट करी तो हम डी हमारा आंसर होगा, फिर वो डेफिनेटली सेकंड भी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, पहले मैं ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूं। यहाँ 1 - 1 का मीनिंग है दी सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है पेयर में लिखना, यानी पेयर में क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो इसने देखो पेयर में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन में x ये क्या कहता है 1 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए -1। चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y लेफ्ट साइड। अगर 3x + 4y में x को 1 और y को -1 रखने पे 7 आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फिर सेकंड इक्वेशन को भी तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो पहले तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। 3 इंटू क्या है मेरे पास x, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई कितना है -1, तो
तो 3 इंटू वन आ जाएगा 3, 4 इंटू -1 आ जाएगा -4, और 3 -4 होता है -1। कैसे? 4 -3 कर दो और जो टर्म लार्जर है उसके आगे साइन देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा -1। लेकिन हमें चाहिए क्या था? 7। इट मीन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 गिवन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट नहीं है, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को चेक ही नहीं करेंगे, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहता है? सॉल्यूशन सेट 1 1 हो, यानी ये x की वैल्यू है और ये क्या मेरे पास y की, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, और y की कितनी? 1। चेक करते हैं। 3x प्लस 4y में 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई कितना है? 1, और 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, 3 प्लस 4 7, और 7 ही हमारा राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन का है, जो राइट साइड है वो 7 ही है। अब देखो, क्योंकि बी ऑप्शन ने फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है x को 1 और y को 1 पुट करने पे। बट मैंने कहा था कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन में यही ऑप्शन रखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? x को 4, या लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं पहले इसकी, x को 4 रख रहे हैं, सॉरी x को 1, 4 इंटू 1 माइनस वाई को कितना रख रहे हैं? 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3, और राइट साइड हमारी 3 है इसमें, तो इट मीन्स सेकंड इक्वेशन भी इस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। तो बी हमारा ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं इसके आंसर्स। उठाता हूँ मैं आंसर्स, इसके मैंने सिलेक्ट नहीं किए हुए, अभी देख लेते हैं इसके आंसर्स। बी ऑप्शन होना चाहिए। सी एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, बी ऑप्शन है, राइट? ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8। मैं सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा था। सिंपल का मतलब इजी इक्वेशन, यहाँ सिंपल इक्वेशन का वो मीनिंग नहीं है कि वन वेरिएबल में। अब देखो, आपको ये इक्वेशन इजी इक्वेशन दिखाई दे रही है या ये? मेरे को तो ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो इजी दिखाई दे रही है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करूंगा। अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर देता है तो फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन में चेक करूंगा, अगर नहीं करता तो फिर सेकंड बी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं ए ऑप्शन जा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी? 3, क्योंकि सॉल्यूशन सेट है, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू जो कह रहा है सेटिस्फाई करेंगी, और वाई की क्या कह रहा है? ये 2 होनी चाहिए। और इक्वेशन में पहले कौन सी ले रहा हूँ? एक्स प्लस 2y। एक्स प्लस 2y का रिजल्ट कितना होना चाहिए? 8। कब? x को 3 और y को 2 पुट करने पे। x को 3 रख रहा हूं यहां मैं, 3। अभी चेक करते हैं इसका। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम इसमें? x प्लस 2y में x की वैल्यू 3, 3 प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 3 प्लस 4 7। तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ऑप्शन 1 से, यानी x को 3 और y को 2 पुट करने पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। x को कहता है -2 रखो और y को कितना रखो? -3। तो इक्वेशन मैंने सिलेक्ट करी रखी है x प्लस 2y। x को कितना रख रहे हैं? -2, प्लस y को कितना रख रहे हैं? 2 इंटू वाई को -3। अब देखो, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वाली भी नेगेटिव, और नेगेटिव का जो सम होता है, यानी दोनों नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव में जो बीच में साइन आएगा तो उनका रिजल्ट तो माइनस ही आएगा, पर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? +8। तो ये तो कभी भी +8 नहीं हो सकता। गोट इट। बाकी आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ये -8 नहीं आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो अब सी चेक करते हैं। ये कहता है x2 और y कितना होना चाहिए? 3। x को 2 और y को 3 रख रहे हैं। कौन सी इक्वेशन में? x प्लस 2y इक्वल टू 8 में। तो x प्लस 2y लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। x की वैल्यू कितनी? 2, प्लस y की वैल्यू कितनी? 2 इंटू वाई की वैल्यू 3।
तो ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 6 8। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी इस सी ऑप्शन से सेटिस्फाइड है। लेकिन हमें इतनी जल्दी आंसर नहीं करना, हमें क्या करना है, एक बची हुई इक्वेशन को और चेक करना है। और बची हुई इक्वेशन क्या है मेरे पास, x/2 प्लस y/3, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 2। कब, जब x को 2 पुट कर रहे हैं, तो x को यहाँ 2 रख दो, 2/2 प्लस y को 3 रख दो, 3/3। 2/2 कितना होता है 1, प्लस 3/3 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और ये कहता है 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे x = 2 y = 3 से सेटिस्फाई हो रही है, और सेकंड इक्वेशन भी इसी ऑप्शन से x2 y3 से सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस सी हमारा आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 2 का सी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, सेम टेक्निक हम रखेंगे। देखो आपको ये इक्वेशन इजी दिखाई दे रही है या ये, मेरे को तो ये सेकंड वाली इक्वेशन इजी दिखाई दे रही है। ये कह रहा है x/p प्लस y/q = 2, और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस y = p प्लस q आर satisfied by the values given by the pair xp yq, xq yp, x1 y1, none of these। अब देखो देखते हैं हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, x को p और y को क्या रखो q। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेता हूँ, x प्लस वाई, x को क्या रखना है p और y को क्या रखना है q। तो क्या राइट साइड p प्लस q आती है, यस ये p प्लस q आती है। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो वो है हमारे पास x/p प्लस y/q, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। तो x को रखना क्या है p, तो p/p प्लस y/q यानी q/q, p/p कितना होता है 1, और प्लस q/q कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, यस। तो इसका मतलब ए हमारा ऑप्शन है। तो थर्ड का ए आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। होपफुली यू आर गेटिंग, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशन का मतलब जो अननोन है उनकी वैल्यूज निकालना, और अननोन वैल्यूज कौन है x और y। तो फर्स्ट में देखो ये x है ये y है, सेकंड में ये x है ये y है, थर्ड में ये x है ये y है, फोर्थ में ये x है ये y है। चेक करते हैं। देखो अब देखो मेरे को दोनों ही इक्वेशन सेम सी दिखाई दे रही हैं, ना तो ये इजी लग रही है ना ये, यानी अगर इजी ये है तो ये भी इजी है। तो इस बार हम फर्स्ट इक्वेशन से ट्राई करेंगे, और पहले मैं ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूँ। x को मुझे क्या लेना है 1/4, और y को क्या लेना है 1/3। अब फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 1/16x प्लस 1/15y, और अगर ये 9/20 आ जाता है तो फिर सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे इन्हीं ऑप्शंस के साथ। अगर नहीं आता फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी ये ट्रू, तो फिर डायरेक्टली बी ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1/16 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमने 1/4 प्लस 1/15 इंटू हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये जो डिवाइड में 1/4 ये ऊपर चला जाएगा 4/16 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट सेकंड टर्म में भी जो हमारे पास ये 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 15। अब देखो क्या करें आप, 4/16 निकालना है, तो 4 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू जो वैल्यू आई m प्लस कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास मेमोरी में चली गई। नेक्स्ट है 3/15, तो 3 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, इक्वल टू m प्लस। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये मेमोरी में पॉजिटिव वैल्यूज चली गई। अब हमने इसका रिजल्ट निकालना है MRC, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.45। अब देखो राइट साइड कितनी है 9/25, 9/25 देखते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, 9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये मेरे पास आ रहा है 20 है, ये 9/20, 9/20, 9 डिवाइडेड बाई 20, ये भी मेरे पास आ रहा है 0.45। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑप्शन के लिए ट्रू आ रही हैं। लेकिन अभी हमें भूलना नहीं है, ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो सेकंड भी तो हमें चेक करना है ना, सेकंड भी तो चेक करना पड़ेगा। और सेकंड इक्वेशन देखो क्या हमारे पास 1/20x माइनस 1/27y
शुड बी इक्वल टू 4/45। पहले ये देखते हैं ये वाली वैल्यू क्या आती है, 1/20 और x को मैंने ले रखा है 1/4 माइनस 1/27 और y को ले रखा है 1/3। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, ये 5 से कैंसिल होता है तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/5 माइनस 3 9 जा 27 1/9। तो 1/5, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू m प्लस, नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, इक्वल टू m माइनस फिर MRC। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0888 एंड सोन, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4/45। अब 4/45 कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 45, ये भी मेरे पास आ रहा है 0.0888 एंड सोन। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ए ऑप्शन के लिए ट्रू आ रही हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी सेटिस्फाई, फर्स्ट भी सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ए हमारा राइट आंसर है। तो चेक करते हैं फोर्थ का ए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब देखो, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। फर्स्ट इक्वेशन है 4/x माइनस 5/y इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई एक्स वाई प्लस 3/10, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3xy इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में आपको इजी इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन कौन सी दिख रही है, सिंपल का मतलब इजी, मुझे तो ये वाली दिखाई दे रही है। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा, पहले कौन सी इक्वेशन चेक करूंगा, ये वाली। ऑप्शन तो मेरे को यही सिलेक्ट करने पड़ेंगे टर्म बाय टर्म। ए ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो x कितना है यहाँ पे 5 और y कहता है 2 होना चाहिए। चेक करते हैं इस इक्वेशन के लिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो 3xy। अब दोनों चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें पीछे जो क्वेश्चन आए थे उसमें तो एक साइड हमारी कांस्टेंट होती थी, यहाँ दोनों ही वेरिएबल में है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और y की 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 30। अब राइट साइड चेक करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 10 इंटू वाई माइनस एक्स, दिस इज 10 इंटू वाई कितना है 2 और x कितना है 5, 2 माइनस 5, ये आ गया 10, 2 माइनस 5 आएगा हमारे पास -3 और 10 इंटू -3 आ जाएगा -30। लेकिन हमें कितना चाहिए था लेफ्ट साइड में 30, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यानी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फर्स्ट हम चेक ही नहीं करेंगे। अब बी ऑप्शन देखते हैं हम, x कितना होना चाहिए -2 और y कितना होना चाहिए -5। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 3xy, 3x है -2, y है -5। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स ये 3 इंटू 2 इंटू 5 है। 3 इंटू 2 इंटू 5 मेरे पास आता है 30। अब देखते हैं राइट साइड, राइट साइड हमारे पास क्या है, ये आ रही है मेरे पास 10 इंटू वाई माइनस एक्स। 10, वाई की वैल्यू है मेरे पास -5, माइनस एक्स की कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 और माइनस का 5 प्लस का 2, कितना आंसर आएगा -3, क्योंकि लार्जर वैल्यू कौन सी है नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -30 और लेफ्ट साइड आई थी +30, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। अब सी चेक करते हैं, सी में मेरे पास x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है -5, ठीक है, x2 y -5। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, सेकंड इक्वेशन 3xy में चेक करते हैं, 3x2 और y कितना है x2 है, सॉरी यहाँ y कितना है -5। माइनस कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो वो तो आएगा ही, 3 इंटू 2 इंटू 5 हमने पहले भी देखा है -30। और राइट साइड जो है हमारे पास वो है सी ऑप्शन के लिए, यानी कि सेकंड इक्वेशन में 10 इंटू वाई माइनस एक्स, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -5 माइनस एक्स की कितनी है 2, ये आ जाएगा 10 -5 -2 -7 हो जाएगा, 10 इंटू -7 माइनस बाहर 10 इंटू 7 -70, तो लेफ्ट साइड -30 राइट -70, इसका मतलब सी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा डी आएगा। बाकी आप एक इक्वेशन सिर्फ एक ही चेक करके देख लो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, दोनों जरूरी नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि ए ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो डी को तो होना ही पड़ेगा। 3xy में हम x को कितना रख रहे हैं 2 और y को
5, ये 30 आ गया। और राइट साइड में रख रहे हैं 10 इंटू वाई माइनस एक्स। 10 इंटू वाई कितना है 5, एक्स कितना है 2, तो ये आ जाएगा 10, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, और 3 10 जा 30, 3 इंटू 10 क्या आता है 30, लेफ्ट भी 30 और राइट भी 30। इट मीन्स हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगी। डी हमारा आंसर होना चाहिए। फिफ्थ का क्या आना चाहिए, डी, बिल्कुल ठीक है, हमारा फिफ्थ का डी ही आंसर है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस x प्लस 5y इक्वल टू 36। पेयर का मतलब x एंड y की वैल्यूज, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5/3 इज गिवन बाई। अब देखो, देखने में तो ये आपको सिंपल इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन को, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही बन जाएगी। अब इनमें से आपको इजी इक्वेशन कौन सी दिखाई दे रही है, मेरे को तो फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन पहला मैं ट्राई करता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, x की वैल्यू 16 और y की कितनी होनी चाहिए 4। चेक करते हैं, x 16 y 4, तो इसकी लेफ्ट साइड ही ले रहा हूं क्योंकि राइट तो फिक्स है 36, तो x प्लस 5y इसमें पुट करके देखते हैं हम। x को कितना रख रहे हैं 16, प्लस 5 इंटू वाई को कितना रख रहे हैं 4। दिस इज 16 प्लस 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20। 16 प्लस 20 कितना होता है 36। फर्स्ट इक्वेशन पेयर ए से, यानी ऑप्शन ए से सेटिस्फाइड है। लेकिन अब हमें भूलना नहीं है, हमें ये सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x प्लस वाई 16 प्लस 4, चलो यही चेक कर लेते हैं इतना ही। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, तो x कितना है हमारे पास 16 प्लस y कितना है 4, डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4। 16 प्लस 4 20 होता है, 16 माइनस 4 12 होता है। अब 20 डिवाइडेड बाई 12, 20 डिवाइडेड बाई 12, ये मेरे पास आ रहा है 1.666 एंड सो ऑन। और राइट साइड क्या है 5/3, 5/3 मेरे पास, ये भी मेरे पास आ रहा है 1.666 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स लेफ्ट और राइट ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करता है, सेकंड को भी। ए हमारा आंसर होना चाहिए, सिक्स्थ का ए ही है। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशंस है x माइनस 3y इक्वल टू 0 और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो दोनों ही इजी इक्वेशंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन ही उठा लेता हूं और ए ऑप्शन लेता हूं। x 4 और y कितना है 12, तो x माइनस 3y में पुट करते हैं, यानी इसकी लेफ्ट साइड में फर्स्ट इक्वेशन की, और वो आना क्या चाहिए राइट साइड है 0। तो x को कितना पुट करना है 4 माइनस 3 इंटू वाई को कितना रखना है 12, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 12 36। और लार्जर 36 के आगे नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, लेकिन हमारा आंसर तो 0 आ रहा है, और ये 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक वैल्यू 4 है, एक माइनस 36 है, नॉट ए 0 वैल्यू। इसका मतलब ए ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो सेकंड इक्वेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब बी ऑप्शन पे जाते हैं हम। बी ऑप्शन पे फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस 3y चेक करते हैं आती है या नहीं। x कह रहा है 12 रखो, माइनस 3 इंटू वाई कह रहा है 4 रखो, तो ये आ गया 12 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 0। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अब हम सेकंड भी चेक करके देख लेते हैं। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 20, और x को कितना रखना है हमें बी ऑप्शन में 12, 12 प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू और y कितना है 4, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, और राइट साइड सेकंड इक्वेशन की 20 है। इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो सी डी पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन सेवंथ का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एक ये वाली इक्वेशन एक दोनों क्या है साइमल्टेनियस, और ये लीनियर इक्वेशंस भी है, हैव सॉल्यूशंस गिवन बाय, और सॉल्यूशंस में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की और सेकंड y की होती है, ये हमें पता है। तो इजी इक्वेशन कौन सी दिखाई दे रही है, दोनों ही इजी लग रही हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही हम ट्राई करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन से करते हैं। ये कहता है x कितना होना चाहिए -4 और y कितना -1।
देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, और वो है 7x माइनस 3y। अगर ये 7x माइनस 3y की वैल्यू 31 आ जाती है x और y की वैल्यूज ये दी हुई पुट करने से, फिर हम सेकंड इक्वेशन चेक कर सकते हैं। तो 7 इंटू एक्स कितना है -4, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है -3 इंटू वाई कितना है -1, तो ये आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई है और एक ही नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। 7 इंटू 4, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये होता है 28। नेक्स्ट बाहर एक नेगेटिव साइन पड़ा है और अंदर भी नेगेटिव, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाता है पॉजिटिव, और 3 इंटू 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। अब 28 माइनस 3 कर दो 25, और क्योंकि 28 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर इसका नेगेटिव आएगा। कितना आना चाहिए, कहता है -25, लेकिन इक्वेशन में तो 31 है, इट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन ट्राई करेंगे, x को -1 और y को कितना रखो 4 रखते हैं। 7x माइनस 3y में 7 इंटू एक्स और x है -1, -3 इंटू y कितना है 4, तो ये आ गया मेरे पास 7 इंटू -1 -7 -3 इंटू 4 -12, ये आ गया। क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन राइट साइड तो इसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये -31 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -7 -12 तो नेगेटिव आंसर देगा, और वैसे भी -7 -12 कितना होता है -19, तो 31 नहीं हो सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, x को 4 और y को -1 रखते हैं। x को 4 रखते हैं, 7x माइनस 3y, इसमें रखते हैं हम वैल्यूज। x को 4, 7 इंटू 4 -3 इंटू वाई को कितना रख रहे हैं -1, तो 7 इंटू 4 28, माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाती है 3, और ये आ गया 31, और 31 ही हमारे पास राइट साइड है। अब सेकंड भी आप इक्वेशन ट्राई कर सकते हो, 9x माइनस 5y का रिजल्ट क्या आना चाहिए 41, अगर 41 आता है यही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 9 इंटू एक्स को कितना रखना है, देखो सी ऑप्शन में 4, -5 इंटू वाई को कितना रखना है -1, तो 9 इंटू 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 36, और ये है माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा 5 इंटू 1 5। अब 36 प्लस 5 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 41। गॉट इट। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी हमारा आंसर होना चाहिए। तो 8th का सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो होपफुली एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा लेंथी होगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से जा रहे हैं तो आपको थोड़ी गैस लगना भी स्टार्ट हो जाएगी आगे धीरे धीरे। जैसे देखो यहाँ 31 चाहिए तो 7 के मल्टीप्लाई में और माइनस वाला कुछ ऐड हो तो ही जाके 31 होगा, या 7x माइनस 3y अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपको x को कुछ लार्ज वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर जैसे -4 दे दी तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चला गया, फिर -3y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, फिर जाके 31 बनेगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप बड़ी जल्दी से सी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लोगे, ए बी को वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, जब हम इसकी रिवीजन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इनकी रिवीजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन है देखो 1.5x प्लस 2.5y इक्वल टू 1.8, और सेकंड इक्वेशन है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7y। तो मेरे को तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये वाली, ये सिंपल दिखाई दे रही है। ठीक है, गॉट इट। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले मैं ट्राई करूंगा कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है फर्स्ट इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को। कौन सी, 1.5x प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8, और क्योंकि राइट साइड इसकी फिक्स है तो ओनली लेफ्ट में चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, ए ऑप्शन। ये कहता है x को 0.5 रखें और y को कितना रखें 0.4। देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास वो है 1.5 इंटू एक्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग 1 इंटू 5 इंटू एक्स नहीं है, 1.5 इंटू एक्स प्लस 2.4 इंटू वाई, और 1.5 इंटू एक्स को कितना रखना है मुझे 0.5 प्लस 2.4 इंटू वाई को रखना है 0.4। अब डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो मेमोरी क्लीन करने के बाद। देखो मेरे को क्या करना है 1.5 इंटू 0.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये जो वैल्यू आई
m प्लस प्रेस कर दें क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट भी प्लस का साइन है तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इक्वल टू m प्लस। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब m प्लस MRC प्रेस कर दें तो ये मेरे पास आ रहा है 1.71। गॉट इट। अब देखो इसी ऑप्शन के लिए सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। 1.71 नहीं, फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि इसकी राइट साइड कितनी है 1.8, तो हमें सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट हो जाती फिर हम सेकंड पे जाते, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब बी ऑप्शन में क्या कहता है, बी ऑप्शन पे जाएंगे x 0.4 और y कितना होना चाहिए 0.5। चेक करते हैं 1.5x प्लस 2.4y में ये रखते हैं 1.5 इंटू एक्स, इस बार कितना लेना है 0.4 प्लस 2.4 इंटू वाई कितना लेना है 0.5। तो 1.5 इंटू 0.4, 1.5 इंटू 0.4 ये मेरे पास आता है, जो भी वैल्यू आई है m प्लस प्रेस करते। नेक्स्ट 2.4 इंटू 0.5, 2.4 इंटू 0.5 ये जो वैल्यू आई m प्लस कर दें, MRC प्रेस कर दें तो 1.8, तो 1.8 ही हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो इस ऑप्शन में क्योंकि नन ऑफ दीज कहीं भी आंसर नहीं है तो आप डायरेक्टली बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, अगर सपोज बी ऑप्शन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो और तो कोई 0.4 0.5 वाला है नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी जो x और y की वैल्यू आई है वो ये वाली आई है, और वो अगर सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फर्स्ट को कैसे करेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन में 0.4 0.5 तो आ नहीं सकता। हाँ, नन ऑफ दी जो फिर हमें सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। आप समझ रहे होंगे बात मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो दोबारा से सुन लो, हमने क्या किया 0.4 और 0.5 बी ऑप्शन चेक कर रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब 0.4 और 0.5 सपोज सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज होता तो फिर नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता था। अब क्योंकि सी और डी में नन ऑफ दीज है नहीं तो बी ऑप्शन ने हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो सेकंड को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। बाकी आप चेक कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। देखो 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू होना चाहिए 7y। अब 2.5 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स कितना है 0.4 प्लस 1 इक्वल टू होना चाहिए 7 इंटू वाई 0.5। अब दोनों साइड चेक करते हैं तो फर्स्ट पहले ये ब्रैकेट करेंगे 0.4 प्लस 1, ये जो वैल्यू आई इसकी मल्टीप्लाई करें 2.5 से, ये मेरे पास आ रहा है 3.5 लेफ्ट साइड। अब राइट साइड है 7 इंटू 0.5, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये भी मेरे पास आ रहा है 3.5, यानी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। तो यही बात मैं बोल रहा था आपको, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। गॉट इट। तो 9th का क्या आ रहा है बी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। The values of x and y satisfying the equations 3 by x plus y plus 2 by x minus y equal to 3, 2 by x plus y plus 3 by x minus y equal to 3 and 2 by 3। इसको क्या पढ़ते हैं हम 3 and 2 by 3। इसका मीनिंग होता है 3 3 जा 9 plus 2 11 by 3, या इसका मीनिंग ये भी होता है, एक्चुअल मीनिंग तो इसका होता है 3 plus 2 by 3, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 1 3 जा 3 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2 11 बाई 3, तो ये 11 बाई 3 ही आता है। ठीक है, तो आपको दी हुई 2 इक्वेशंस में जो गिवन 2 इक्वेशंस है उसमें से आपको इजी इक्वेशन कौन सी दिखाई दे रही है, इजी इक्वेशन कौन सी दिखाई दे रही है, दोनों ही एक जैसी हैं। अगर फर्स्ट इजी है तो सेकंड इजी है, फर्स्ट टफ है तो सेकंड भी टफ है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इक्वेशन से ट्राई करते हैं। अब देखो इसमें भी नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो सेकंड को भी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो पहले ए ऑप्शन में x कहता है 1 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए 2। तो अब इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम, इसमें चेक करते हैं क्या है मेरे पास 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई। क्या रख रहे हैं हम 3 बाई एक्स को 1 वाई को 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 बाई
x माइनस वाई 1 माइनस 2, ठीक है, गॉट इट। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आ जाएगा 3, और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 1, माइनस साइन आगे आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा 2, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, पर हमें कितना चाहिए था 3 चाहिए था, गॉट इट। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बी ऑप्शन से जाते हैं हम, x कितना होना चाहिए -1 और y कितना होना चाहिए -2। चेक करते हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं 3 बाई एक्स प्लस वाई यानी -1 -2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई एक्स -1 और y की वैल्यू -2 है, माइनस साइन पहले पड़ा है तो +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 बाई -1 -2 -3 प्लस 2 बाई 2 -1 1, तो 3 बाई 3 कितना आ जाएगा -1, 3 बाई 3 3 1 आ जाएगा और माइनस का साइन पहले ही पड़ा था। 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 1, और सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा मेरे पास 2, तो प्लस का 2 माइनस का 1, क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए 3, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब सी ऑप्शन पे जाते हैं हम। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या कर रहा है, x होना चाहिए 1 और y होना चाहिए 1/2। चेक करते हैं, x को 1 y को 1/2, तो 3 बाई एक्स को 1 y को 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स को 1 y को -1/2, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 कैसे करेंगे आप चेक कर सकते हो, 1 प्लस पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 करें 1/2, 0.5 प्लस 1 यानी ये आ गया मेरे पास 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, वो आप चेक करोगे पहले 1/2 जो वैल्यू आई m नेगेटिव कर दें और 1 जो है हमारे पास प्लस का है तो 1 m प्लस MRC, तो ये आ गया 0.5। चेक करते हैं अब 3 बाई 1.5, 3 बाई 1.5, 3 बाई 1.5 मेरे पास आता है, जो वैल्यू आई इस वैल्यू को मैंने m प्लस कर दिया, और नेक्स्ट है 2 बाई 0.5, 2 डिवाइडेड बाई 0.5, ये जो वैल्यू है उसका भी m प्लस कर दिया और MRC कर दिया 6.5। तो ये ऑप्शन जो है हमारा 6.5, हमें चाहिए था 3, तो इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा डी। अब डी आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट को करेगा तो सेकंड को भी करेगा। देखो 3 डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस वाई, और x को डी ऑप्शन में लेना है 2 और y को 1, 2 प्लस 1, और नेक्स्ट है 2 बाई x माइनस वाई, x है 2 और y है 1, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 1 3, और नेक्स्ट आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 1, गॉट इट, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा मेरे पास 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और ये भी 3 है, तो इट मीन सेकंड इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखो आप आइडिया से लगा सकते हो, जैसे ये 1 2 था, 1 2 ने हमें क्या दिया, सिंपल सा आंसर दिया ना फर्स्ट इक्वेशन का -1। ऐसे ही आप देखो 2 1 के साथ जाओगे, अगर x को 2 और y को 1 रख देते हो तो ये 3/3 कितना हो जाता है 1, और x को 2 और y को 1 रख देते हो तो ये 2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1, 2 बाई 1 2, और 3 प्लस 2, फर्स्ट आया था 2 बाई 1 2, और फर्स्ट हाँ ये 1 आया था, 1 प्लस 2 कितना हो जाता है 3, तो डायरेक्ट आप डी ऑप्शन पे पहुंच जाते। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ए नहीं बी नहीं, फर्स्ट इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करे, ए नहीं, ये तो नहीं करेगा, डायरेक्ट रखना सीख जाओगे, एक्स को ये, वाई को 1/2, एक्स को कितना 1 और y को 1/2, इसमें पुट कर दोगे, यहाँ x को 1 रख दोगे और y को 1/2, और डायरेक्टली सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि आइडिया लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं, फिर हम ऑप्शन ही वही सिलेक्ट करते हैं। अगर फिर भी हम देखो कुछ गलत मिलता है तो फिर हम वापिस उन ऑप्शंस बचे हुए पे तो आ ही सकते हैं, ठीक है। आप आइडिया समझ गए होंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा ना हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही आएंगी, पर अब आएंगी 3 अननोन्स में। देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हमारे पास एक ही चीज आती है, उसमें जो टॉपिक आएगा 3 वेरिएबल का, उसमें हमारे हार्डली 3 या 4 क्वेश्चंस हैं
जो 3 वेरिएबल में है, और बाकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज डी है इसी यूनिट 1 की, वो एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस हैं 2 वेरिएबल्स के। तो यानी डी एक्सरसाइज में हमारे पास 2 अननोन और 2 इक्वेशंस हैं, और उससे पहले मैं आपको डी एक्सरसाइज करने से पहले 3 अननोन और 3 इक्वेशंस यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, और सॉल्व करना वही सीखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से ही। ठीक है, और फिर ज़्यादा हम और मेथड्स पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि हमें ऑप्शन से ही ट्राई करना है। हमने क्वेश्चंस को क्या करना है, ऑप्शन से ही ट्राई करना है, वो हमारा इजीएस्ट मेथड रहता है। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करते हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, और लेंथी हो जाता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हमें टाइम को सेव करना है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये आज की एक्सरसाइज वाइंड अप होती है। नेक्स्ट डी एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एलिमिनेशन मेथड ऑफ 3 वेरिएबल बताने के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।